तो ये सारा सिलसिला यहीं से शुरू होना है। ये बहुत ही अहम लेक्चर है, इसको बार बार देखें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद ऐसे तकवीम एंड वेलकम यू ऑल। तो आज हमारा टॉपिक है सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये बहुत ही अहम टॉपिक है कि जुमला कैसे बनाना है, सेंटेंस कैसे बनाना है। ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं जुमले बनाई जा रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह जब जुमले बनते जाएंगे तो आपको जुबान आ जाएगी। तो सबसे पहले किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए जरूरी है उसके जो लेटर्स हैं उनके बारे में जानना। पहला स्टेप ये होता है। दूसरे स्टेप में उन लेटर्स को जब हम आपस में मिलाते हैं तो वर्ड्स बनते हैं, और फिर उन वर्ड्स को आपस में मिलाते हैं तो सेंटेंस बनते हैं, फिर सेंटेंस बनते हैं। सबसे पहले लेटर्स के बारे में हमने यहाँ पे आज डिस्कस करना है। फिर लेटर्स को मिला के वर्ड्स बनाने हैं, और वर्ड्स को इस तरह जोड़ना है, एक तरीके से जोड़ना है, एक तरतीब से जोड़ना है कि वो सेंटेंस बने, ठीक है। लेटर्स जो हैं ये बहुत जरूरी होते हैं, खास तौर पे इनकी जो साउंड्स हैं किसी भी लैंग्वेज के लिए जरूरी है कि उसके जो हरूफ होते हैं, हरूफ तहज्जी जिसे बोलते हैं, उनकी आवाज को पहचानना कि उसकी शक्ल किस तरह की है और आवाज किस तरह की है। जैसे ये हम इसको ए कहेंगे, और एक और लेटर मैं यहाँ पे लिखता हूं, इसको क्या कहेंगे मुझे भी नहीं पता इसको क्या कहना है, क्योंकि ये लेटर ही नहीं है। लेकिन अगर ये लेटर भी होता तो मुझे पता नहीं है ये लेटर क्या है, इसकी साउंड क्या है। आप समझ रहे हैं ना कि लेटर जो है इसकी पहचान बहुत जरूरी है। अब हमें तो पता है कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब इसका हमें पता ही नहीं है ये क्या है। तो लेटर के लिए जरूरी है कि उसकी साउंड और उसकी शक्ल को ज़हन में रखना। अब जब ये लेटर्स आपस में मिलते हैं तो वर्ड्स बनते हैं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। देखें, मैंने ए को मिलाया मैंने पी के साथ, फिर पी के साथ फिर एल मिला दिया और फिर ई मिलाया, तो क्या बन गया? एप्पल बन गया जी। और उसके बाद मैंने बी को मिलाया ए के साथ और फिर टी के साथ, तो ये क्या बन गया? बैट बन गया। अब देखें, मैं मिला रहा हूं एस को टी के साथ और यू के साथ, वी के साथ और जेड के साथ। अब ये क्या बना? उधर रख दें। ये क्या बना? ये कुछ भी नहीं बना, क्योंकि ये लेटर ही नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि जो लेटर है उसकी कोई सेंस होनी चाहिए, उसका कोई मतलब निकलना चाहिए, मीनिंग का पता हो उसका, ठीक है। वो वर्ड्स जिनकी कोई सेंस बनती हो, कोई मतलब निकलता हो, जिनका कोई मीनिंग हो, उनको हमने वर्ड्स बोलना है। और जिन वर्ड्स का कोई मतलब ही नहीं निकलता वो वर्ड्स नहीं है, ठीक है। जिस तरह मैंने वो लेटर लिखा था शायद इस तरह करके था, इस तरह करके, ठीक है। और ये लेटर ही नहीं है, इसी तरह ये वर्ड ही नहीं है, ठीक है जी। यहां तक क्लियर है। किसी भी लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं उनकी साउंड्स का हमें पता होना चाहिए। फिर साउंड्स को इस तरह आपस में मिलाना है कि एक वर्ड बने और वो मीनिंगफुल वर्ड हो, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस, इसके बाद बारी आती है सेंटेंस की। अब ये बहुत अहम है। ये अब सेंटेंस यहां से हम शुरू करने लगे हैं। अच्छा, वर्ड्स को मिलाने की बात हो रही थी, तो कोई 2-3 वर्ड्स ऐसे हैं वो ना भी किसी के साथ मिलाए तो वो अपने आप में वर्ड्स हैं, ठीक है। देखें, एक है ए जो है ये अपने आप में एक वर्ड है। इसको बेशक किसी के साथ मिलाएं या ना मिलाएं, जैसे ए बॉय, ये देखें अलहदा पढ़ा जा रहा है, ए कैट, ठीक है। इसी तरह एक और वर्ड है आई, मैं। ये आप किसी के साथ मिला भी दे
तो भी ये वर्ड है, और अगर ये अकेला भी आ जाए तो फिर भी ये बब्बर शेर है, ये वर्ड ही है। जैसे आई विल, आई आई वाज, ठीक है, आई एम, समझ आ रही है। और एक और वर्ड है ओ गॉड, ठीक है। तो ये अपने आप में भी ये तीनों वर्ड्स हैं, ठीक है। अब देखें, अब ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसमें कुछ 5 वर्ड इस तरह के हैं जिनको वॉवल्स बोलते हैं, ठीक है जी। वॉवल्स होते हैं A E I O U, ये वॉवल्स हैं। इनको वॉवल्स क्यों बोलते हैं कि जब हम बोलते हैं तो हमारे जो है होंठ जो है वो बंद नहीं होते, लिप्स बंद नहीं होते, ये मुंह खुला ही रहता है तो अदा हो जाते हैं। जैसे A E I O U, यू में जबान थोड़ी सी हिलती है, बाकी चारों में तो जबान भी नहीं हिलती। और बाकी जितने भी हैं इनके अलावा बी है, सी है, डी है, ये जितने भी हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। बेसिक लेटर्स के बारे में आपको क्लियर हो गया। लेटर्स के बारे में जब क्लियर हो गया उसके बाद आपको वर्ड्स के बारे में भी क्लियर हो गया कि 2 या 3 या ज्यादा लेटर्स को मिला के वर्ड्स बनते हैं। अब हमने वर्ड्स को यहाँ पे लिखना है ताकि वो सेंटेंस बने। देखें, सेंटेंस बनाने के लिए हमने वर्ड्स को आपस में किस तरह लिखना है। सेंटेंस है और यहाँ पे वर्ड्स प्लस वर्ड्स, ठीक है। तो वर्ड्स लिख देते हैं। सबसे पहले लिखा जी अली हेल्प मी। अच्छा, अगर मैं लिखूं यहां पे, मैंने लिखा जी हेल्प अली मी, मैंने तो सिर्फ वर्ड जोड़े हैं, ठीक है। लेकिन ये वर्ड जो मैंने जोड़े हैं इनमें सेंटेंस कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है ये जरा देखें। अली हेल्प्ड मी, अली ने मेरी मदद की, ठीक है। ये मैंने एक तरतीब के साथ लिखे हैं, वही तरतीब आज यहाँ पे हमने डिस्कस करनी है कि क्या सीक्वेंस है। और ये है हेल्प्ड अली मी, तो इसकी कोई सेंस तो नहीं ना बनती, तो ये ठीक नहीं है सेंटेंस। ऊपर वाला सेंटेंस ठीक है, अली हेल्प्ड मी। समझ आ गई कि वर्ड्स को भी हमने जिस तरह हमने लेटर्स को इस तरह जोड़ना है कि एक मीनिंगफुल वर्ड बने, इसी तरह वर्ड्स को भी इस तरह बोलना है कि इस तरह लिखना है कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बने, ठीक। अब लिखते हैं जी कि वो तरीका क्या है। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट का नाम सुना होगा, सब्जेक्ट, आपने वर्ब का नाम भी सुना होगा और ऑब्जेक्ट का नाम भी सुना होगा। एक मुकम्मल सेंटेंस के लिए जिसमें पूरी सेंस आ रही हो, ये 3 चीजें होती हैं, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या होता है इसके बारे में आपने 2 चीजें ध्यान में रखनी है। कुछ बच्चे ऐसे हैं उनको सब्जेक्ट का ही नहीं पता, अगर सब्जेक्ट का पता है तो फिर ऑब्जेक्ट का ही नहीं पता। अभी मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखूंगा तो बच्चों को पता ही नहीं है कि उसमें ऑब्जेक्ट क्या है। देखें, सब्जेक्ट क्या है जी, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। काम करने वाले को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। ये नंबर 1 पे। नंबर 2 पे क्या है, अगर उसमें काम ही ना हो रहा हो, एक सेंटेंस है, मैंने ये लिखा जी कि काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। अगर उसमें काम ही नहीं हो रहा तो फिर कौन सा सब्जेक्ट होगा, कोई ना कोई तो सब्जेक्ट होगा ना वहां पे। तो जिसके बारे में बात की जा रही हो, जिसके बारे में बात की जा रही हो उसको हमने सब्जेक्ट कहना है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, उसमें काम हो रहा है तो जो काम करने वाला है वो सब्जेक्ट है। एक और सेंटेंस लिखा, उसमें काम ही नहीं हो रहा लेकिन उसमें सब्जेक्ट तो होगा ना। तो उस सेंटेंस में
जिसके बारे में बात हो रही है उसको हमने सब्जेक्ट कहना है। मैं यहां पे लिखता हूं, अली हेल्प मी। ठीक है जी। मैंने एक और सेंटेंस लिखा जी, ही प्लेज क्रिकेट। अब दोनों में काम हो रहा है। पहले में क्या है, अली ने मदद की मेरी। दूसरे में क्या हो रहा है कि वो क्रिकेट खेलता है। मैं यहाँ पे एक और सेंटेंस लिखता हूं जिसमें काम तो नहीं हो रहा, उसमें हमने सब्जेक्ट को ढूंढना है। मैंने लिखा जी, दी डॉग, द डॉग इज वाइट ब्लैक, ब्लैक कर लो, द डॉग इज ब्लैक, द डॉग इज ब्लैक। अब यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, काम तो कोई नहीं हो रहा, बात हो रही है किसके बारे में, डॉग के बारे में। डॉग इज ब्लैक, तो डॉग हमारा क्या है, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में क्लियर है। अब हमने जाना है ऑब्जेक्ट की तरफ कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। इस काम का असर जिस पर पड़ता है, इस काम का असर जिस पर पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब देखें, ये अली जो है हमारा क्या था, सब्जेक्ट था। अली सब्जेक्ट था और अली ने मदद की, किसकी मदद की, मेरी। किस पे असर हो रहा है उस मदद का, मेरे ऊपर। तो मैं, मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसके बाद ही प्लेज क्रिकेट, ही सब्जेक्ट है। ठीक है, वो खेलता है क्रिकेट। किस पे काम हो रहा है, क्रिकेट पे। असर किस पे जाके पड़ रहा है, ही का असर पड़ रहा है क्रिकेट के ऊपर। तो क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है। अब यहां पे जरा गौर करें, यहां पे मुझे बताएं कि ऑब्जेक्ट कौन सा है। जी, यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है। यही तो चीज बतानी थी कि कुछ बच्चे इसको ऑब्जेक्ट कह देते हैं। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये तो एडजेक्टिव है। द डॉग इज ब्लैक को, वो डॉग के बारे में बताया जा रहा है ना कि वो किस तरह का है, तो ये एडजेक्टिव है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अब हमें एक और चीज भी पता चली कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, और कुछ ऐसे होते हैं उसमें सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब ही होता है। ये भी बात हमें पता चली। ठीक है जी। अब हमने तरतीब देखनी है कि हमने तरतीब क्या रखनी है। सबसे पहले ये पहले वर्ब को भी डिस्कस कर लें। वर्ब क्या है, किसी काम, वो लफ्ज जो किसी काम के करने, होने या पाए जाने के बारे में बताए, उस लफ्ज को हमने वर्ब कहना है। ठीक है, किसी काम को करने के बारे में, होए जाने में या पाए जाने में वो लफ्ज जो बताए, उसको हमने, उस लफ्ज को क्या कहना है, वर्ब कहना है। एक बात आपने और याद रखनी है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उस आखिर पर ऑब्जेक्ट आएगा। और आपने कोई गौर किया है, देखिए मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बातें बता रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता करके, ताकि आपको याद रहे। आपने कुछ नोट किया है कि ये अली क्या है, अली है तो सब्जेक्ट, लेकिन ये है क्या, ये नाउन है, ये नेमिंग वर्ड है। ठीक है, और ये ही क्या है, ही ये प्रोनाउन है। ठीक है, ही क्या है, प्रोनाउन है, और अली नाउन है। ये दोनों ही सब्जेक्ट की जगह पर आए हैं। इसी तरह मी क्या है, मी प्रोनाउन है, और क्रिकेट क्या है, ये नाउन है, नेमिंग वर्ड है। तो हमने क्या नोट किया कि आना तो सबसे पहले सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट होता क्या है,
आना तो सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट है क्या? तो सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक है, यहां पे ये जो वर्ब है ना, ये नाउन प्रोनाउन नहीं होगा। अब आपने सोचना है कि भाई नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, तो उसके लिए भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, बल्कि 2-2 3-3 पार्ट बनाए हैं। तो आपने वो भी देखने हैं कि ये नाउन क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, उसके काम क्या है, इस्तेमाल क्या है। इसी तरह प्रोनाउन, उसकी कितनी किस्में हैं और उसके काम क्या हैं और उसकी अरेंजमेंट्स क्या है, ये सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। तो ये जो सब्जेक्ट होता है, ये सबसे पहले फिक्रे में हम सब्जेक्ट लिखते हैं और ये या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। द डॉग, ये भी नेमिंग वर्ड है और ये भी नाउन है। ठीक है, और ये हमारा सब्जेक्ट है। आप सिर्फ इतना याद रखें कि ये जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, ये या तो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, अभी अभी फंडामेंटल में सिर्फ इतना ही आपने याद रखना है कि ये जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है ना, ये नाउन और प्रोनाउन ही होते हैं। और तरतीब भी आपने यही रखनी है कि सबसे पहले नाउन या प्रोनाउन आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अगर ऑब्जेक्ट है किसी सेंटेंस में तो वो आएगा, अगर नहीं है तो वो नहीं आएगा। अब ये जो वर्ब है, वर्ब के बारे में मेरा ख्याल है कोई आधे घंटे से ज्यादा की वीडियो है, बड़ी शॉर्ट करके बनाई है, वो भी मैंने, वो भी मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने तरतीब ये रखनी है, मैं बार बार यही बता रहा हूँ कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट, जैसे अली है, फिर उसके बाद वर्ब लिखा हेल्प, उसके बाद मी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसके बाद, ठीक है, इसको एक दफा हम रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने क्या सीखना है। सबसे पहले किसी भी लैंग्वेज के जो आप सीखना चाह रहे हैं उसके लेटर्स की साउंड्स, लेटर्स की साउंड सीखनी है कि लेटर जो है उसकी शक्ल क्या है और उसकी आवाज कैसी है। इन लेटर्स को मिलाकर आपने वर्ड्स बनाने हैं और वर्ड जो है वो मीनिंगफुल होने चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद आपने सेंटेंस बनाने हैं। सेंटेंस, वो भी सेंटेंस हम किसको कहेंगे जिसका कोई मतलब निकल रहा होगा। यहां पे देखिए, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, यहां पे क्या लिखा था, द डॉग इज ब्लैक। इसका मतलब आपको समझ आ रहा है। अगर मैं लिख दूं ब्लैक इज द डॉग, तो ये मैंने वर्ड्स को तो जोड़ दिया है, लेकिन तरतीब इसकी ठीक नहीं है। तो तरतीब क्या रखनी है वो हमने पढ़ा कि सेंटेंस जब बनाना है, एक तो वो मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल कैसे होगा कि सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। और ये मैं बार बार कह रहा हूं, ये मैं सिंपल सेंटेंसेस की बात कर रहा हूं, इसमें एक्टिव पैसिव शामिल नहीं मैंने किए, ये अभी सिर्फ सिंपल मैं बता रहा हूं। और इसको सीखने का मकसद क्या है, इसके बहुत सारे फायदे हैं। आपको सेंटेंस बनाने आ गए तो इसी से आगे जाके टेंस बनने हैं। जब टेंस बनने हैं तो फिर उनमें सेंटेंस इस्तेमाल होने हैं, फिर उन्हीं से एक्टिव पैसिव बनने हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनने हैं। तो ये सारा सिलसिला यहीं से शुरू होना है। ये बहुत ही अहम लेक्चर है, इसको बार बार देखें कि सबसे पहले लेटर्स की साउंड्स पे गौर करना है और उसके बाद लेटर्स को मिला के वर्ड्स बनते हैं और वर्ड्स को जब मिलाना है तो सेंटेंस बनेगा। और इसको इस तरह मिलाना है वर्ड्स को कि एक जो तरतीब मैंने बताई है कि पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर जाके एक मुकम्मल सेंटेंस बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अभी इसके बाद जो वीडियो बननी है उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बात करेंगे।
तो अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।